जाने भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले की जीवनी। लेकिन उससे पहले अगर आप 6 ने हमारे हिस्ट्री नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा और हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। भारत की पहली शिक्षिका सावित्री बाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। सावित्री बाई फुले और उनके ज्योतिबा पति ने पुणे में 1848 में भिडेवाड़ा में पहले भारतीय लड़कियों के स्कूल की स्थापना की थी। उन्हें भारतीय नारीवाद की जननी माना जाता है। उनकी मृत्यु 10 मार्च 1897 आयु 66 वर्ष में प्लेग के कारण हुई थी। आइए इस लेख के माध्यम से सावित्री बाई फुले के बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में महिलाओं को एक लंबे समय तक दोयम दर्जे का नागरिक समझा जाता रहा है। यही कारण है कि उनकी जिंदगी को खाना बनाने और वंश को आगे बढ़ाने तक सीमित समझा गया था। लेकिन इस पुरानी सोच वाले समाज में भी सावित्री बाई फुले जैसी महिला ने अन्य महिलाओं के उत्थान के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए शिक्षा के इंतजाम मात्र 17 वर्ष की उम्र में सन 1848 में पुणे में देश का पहला गर्ल्स स्कूल खोलकर किया था। सावित्री बाई फुले के बारे में व्यक्तिगत जानकारी इस प्रकार है। पूरा नाम सावित्री बाई फुले। जन्म तिथि एवं स्थान 3 जनवरी 1831, नायगांव, ब्रिटिश भारत, अब सतारा, महाराष्ट्र। मृत्यु 10 मार्च 1897, आयु 66 वर्ष, पुणे, महाराष्ट्र। मौत का कारण बुबोनिक प्लेग। पिता खंडोजी नेवशे पाटिल, माता लक्ष्मी, पति ज्योतिबा फुले, जाति माली। सावित्री बाई फुले की शादी की उम्र 10 वर्ष। संतान नहीं थी लेकिन यशवंतराव को गोद लिया था जो कि एक ब्राह्मण विधवा से उत्पन्न पुत्र थे। पाए शादी के समय तक सावित्री बाई पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन उनके पति ने उन्हें घर पर पाया था। उन्होंने 2 साल के टीचर प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। पहला संस्थान अहमदनगर में एक अमेरिकी मिशनरी सिंथिया द्वारा संचालित संस्थान में था और दूसरा कोर्स पुणे के एक नॉर्मल स्कूल में था। विशेष उपलब्धियां। सावित्री बाई को देश की पहली भारतीय महिला शिक्षक और प्रधानाध्यापिका माना जाता है। वर्ष 2018 में कन्नड़ में सावित्री बाई फुले की जीवनी पर एक फिल्म भी बनाई गई थी। इसके अलावा 1998 में इंडिया पोस्ट ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। वर्ष 2015 में उनके सम्मान में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्री बाई फुले पुणे विश्वविद्यालय कर दिया गया था। सावित्री बाई द्वारा सामाजिक कार्य। सावित्री बाई ने अपने पति के साथ मिलकर कुल 18 स्कूल खोले थे। इन दोनों लोगों ने मिलकर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह नामक केयर सेंटर भी खोला था। इसमें बलात्कार से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को बच्चों को जन्म देने और उनके बच्चों को पालने की सुविधा दी जाती थी। उन्होंने महिला अधिकारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की स्थापना की थी। उन्होंने बाल विवाह के खिलाफ भी अभियान चलाया और विधवा पुनर्विवाह की वकालत की थी। सावित्री बाई का शिक्षा के लिए संघर्ष। सावित्री बाई फुले को दकियानुसी लोग पसंद नहीं करते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए स्कूल का लोगों ने बहुत विरोध किया था। जब वे पढ़ाने स्कूल जाती थीं तो लोग अपनी छत से उनके ऊपर गंदा कूड़ा इत्यादि डालते थे, उनको पत्थर मारते थे। सावित्री बाई एक साड़ी अपने थैले में लेकर चलती थीं और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थीं। लेकिन उन्होंने इतने विरोधों के बावजूद लड़कियों को पढ़ाना जारी रखा था। सारांश के तौर पर अगर यह कहा जाए कि अगर आज के ज़माने में महिला सशक्तिकरण इतना अधिक हुआ है तो इसका सबसे पहला श्रेय सावित्री बाई फुले को जाता है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। सावित्री बाई फुले की ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको प्रभावित करती है, कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे हिस्ट्री नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत समय और मेहनत लगती है, सो आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है।